किसी ने क्या खूब कहा है कि बस कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अभी तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। हेलो दोस्तों, मैं चंचल आज एक छोटी सी स्टोरी के साथ। अब आज की स्टोरी है एक लेडी की जो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही सुंदर थी। ऊपर वाले ने उसको बड़े फुर्सत से बनाया था। कोई भी देखेगा तो सोच में पड़ जाएगा कितनी ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर, लाजवाब लेडी है लड़की। तो उस लेडी को जो कहीं जाना था और उसे लेट हो रहा था, तो दौड़ते भागते हुए एयरपोर्ट वो जा रही थी। और एयरपोर्ट जाते ही उसने अपने सामानों की चेकिंग करवाई, जाके अपना सामान रखने लगी। फ्लाइट में जाके अपना सामान जैसे रखा, अपनी सीट पर गई। तो सीट पर जाके वो एकदम उसको टेंशन आ गया और वो बोलने लगी कि मुझे यहाँ नहीं बैठना, मुझे यहाँ नहीं बैठना। तो सब लोग सोचने लगे ये इसे क्या हो गया, ये क्यों नहीं बैठना चाहती है। तो फ्लाइट अटेंडेंट्स आती है, तो वो लेडी बोलती है मैं बिल्कुल भी इसके पास नहीं बैठ सकती हूँ। जो इंसान एकदम अपाहिज है, उसके वो जो पैसेंजर था उसके दोनों हाथ नहीं थे और वो अपने सीट पे बैठा हुआ था। लेकिन उस लेडी को बहुत परेशानी हो रही थी। वो पूरा एरोप्लेन के जितने पैसेंजर थे सब लोग उसको देख रहे थे कि ये कितना हल्ला गुल कर रही है ये लेडी करके। तो एयर होस्टेस बोलती ठीक है मैम, आप पेशेंस रखिए, मैं पायलट को पूछ के आती हूँ करके, फिर मैं आपको बताती हूँ करके। क्योंकि हमारे लिए तो हर पैसेंजर इम्पोर्टेंट है। जैसे आप हो वैसे सभी पैसेंजर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एयर होस्टेस कहती है। और उस लेडी को थोड़ी देर के लिए बगल वाले सीट में बैठाकर वो एयर होस्टेस पायलट के पास चली जाती है। पायलट से अपनी राय परामर्श करती है और पायलट को पूछती है कि एक पैसेंजर को परेशानी हो रही है कि दूसरे पैसेंजर हैंडीकैप्ड है करके, यानी वो अपाहिज है करके। तो पायलट बोलता है ये कैसी सोच है, यानी दिव्यांग होने की वजह से वो इंसान उसके पास बैठना नहीं चाहता, ये भी कैसी सोच है इंसान की। तो ठीक है बोलते, एक काम करो बोलते, उस लेडी को आप ऐसा ऐसा बोल दो बोलते। तो वो एयर होस्टेस उस लेडी के पास आती है, ठीक है मैम आपको परेशानी हो रही है, तो हमारे पायलट सर ने हमें कहा है कि हम एक सीट को बिजनेस क्लास से इकोनॉमिक क्लास में हम उसको शिफ्ट कर देते हैं करके। तो मैम वो जो थी लेडी थी वो बड़ी खुश हो जाती है कि वाह, चलो मुझे इकोनॉमिक क्लास में मुझे मिलेगा ऐसे करके। तो तो जो एयर होस्टेस है वो लेडी के पास ना रुकते हुए थोड़ा सा सामने चली जाती है। वो अगले क्या तो वो मैम उसके पास ना रुक के वो आगे वाले पैसेंजर के पास चली जाती है जो दिव्यांग थे, और उनके पास बोलते हैं सर आप चलिए इकोनॉमिक क्लास में, वहां पे आपकी सीट रिजर्व रखी हुई है करके। तो वो जो लेडी थी वो देखते रहती है कि ऐसे कैसे हुआ, और सब लोग वहां पे जितने पैसेंजर थे उस बात पे तालियां बजाने लगते हैं। तो वो जो पैसेंजर था वो खड़ा होकर बोलता है कि मैं सोच रहा था, पता है आपको कि दोनों हाथ कारगिल युद्ध में कट गए थे, लेकिन इस लेडी के बात सुनकर मैं सोच रहा था कि इन लोगों के लिए हमने लड़ाई की और इन लोगों के लिए हम लोग अपनी जान की परवाह नहीं करते। लेकिन आप लोगों का डिसीजन सुनकर और इन सारी पैसेंजरों की तालियों की गड़गड़ाहट सुनकर मुझे आज अपने आप पर गर्व है कि मैंने कारगिल युद्ध में अपने दोनों हाथ को गंवाए थे। इन्हीं प्यारे देशवासियों के लिए हम अपनी जान की परवाह करे बगैर उस युद्ध कारगिल में हम लड़ते रहते हैं। अब हम उस बॉर्डर पर अपनी जान की परवाह करे बगैर लड़ते रहते हैं। ये कहानी भले छोटी सी है लेकिन कितनी बड़ी सीख है कि आप कितने भी ऊपर से सुंदर दिखो, कितने भी अच्छे दिखो, लेकिन अगर आपका मन, आपकी सोच सही नहीं है तो आप कहीं भी कहीं किसी भी तरह से सुंदर नहीं है। इसलिए कभी भी अपने हाइट को लेके, कभी अपने कलर के लेके कभी घमंड ना करिए। भी घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का। अगर आपकी सीरत ही अच्छी नहीं है तो क्या करोगे सूरत का। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है, घमंड शराब जैसा है साहब, खुद को छोड़ को सबको पता चलती है कि इसको चढ़ गई है करके। आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।